बैठो। देखो, जो इसके पहले क्वेश्चन लगाते रहे हैं उसमें डायरेक्ट सिद्ध करना था, यानी सीधे लेफ्ट हैंड साइड लिया और बराबर क्या ले आए, राइट हैंड साइड। ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल का मतलब इसमें एक कंडीशन दी गई है कि जैसे tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा ये बराबर कितना है, n। तो हमें सिद्ध करना है कि m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर बराबर हो जाए 4 अंडर रूट m इंटू n। तो जब कंडीशनल क्वेश्चन होता है तो जो कंडीशन दी गई होती है उसकी सहायता से क्वेश्चन करते हैं। जैसे m की वैल्यू हमको दे दी गई, n की वैल्यू हमको दे दी गई, और प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट के अंदर mn। तो इसमें हम करेंगे क्या कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में m की वैल्यू और n की वैल्यू रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो कुछ न कुछ आएगा। राइट हैंड साइड में हमको लिखा मिल रहा है 4 अंडर रूट के अंदर mn, तो इसमें भी हम m और n की वैल्यू रख देंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड बराबर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो तुम इधर भी वैल्यू निकाल लो और इधर भी वैल्यू निकाल लो और दोनों को सेम कर दो, या तो फिर अगर आप चाहो तो एक साइड लेके चलो और दूसरा साइड अपने से आ जाए, यानी ले आओ, तुम अपने से जाएगा, तुम ले आओ। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं और वो है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m की वैल्यू देखो क्या लिखी है, tan थीटा प्लस साइन थीटा। तो पहले हमने लिखा यहां पर tan थीटा प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, माइनस में है n का स्क्वायर, तो जो n दिया है वो है tan थीटा माइनस साइन थीटा, उसका भी होल स्क्वायर करना है। तो ये हो गया tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये आया tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आया 2 tan थीटा और इंटू कितना, साइन थीटा। कोष्टक में इसको रख दो, अगले कोष्टक में tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो, जब हम कोष्टक को तोड़ेंगे ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का, यहां से काहे का मिलेगा, माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा काहे का है, ये प्लस का, और ये काहे का है, माइनस का, हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा ये प्लस का है, अंदर माइनस का है लेकिन पहले काहे का चिन्ह है, तो माइनस माइनस। तो इसका मतलब जो बचने वाला है अब वो बचेगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक अगर जाओ, यहां तक, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड का मान। अब इस क्वेश्चन में आप इतना कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आप यहां तक पहुंच गए हो, जो राइट हैंड साइड दिया है उसको भी सॉल्व करके आप यहां तक आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड बराबर है 4 अंडर रूट के अंदर mn। तो इसमें भी आप m और n की वैल्यू रख सकते हो, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट के अंदर m की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा।
दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट। अगर इसको a प्लस बी का रूप दे दूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बन गया tan स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर दिमाग लगाना कि हमको लाना है 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। 4 अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, और माइनस ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। बताओ ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब इसमें अपान में कितना होगा 1। क्या कॉमन है दोनों में, अंदर ही साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो कॉमन हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा 1 अपान कास स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1, ये आया। अब इधर देखो एक लाइन, दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा को तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने उसी तरह, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 अपान कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 4 अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा ये लिख दिया। क्या तुम्हें वो फार्मूला याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, और देखो दोनों में स्क्वायर लगा है और ऊपर क्या लगा है अंडर रूट, अंडर रूट से स्क्वायर को क्या कर दो कैंसल, तो बराबर आएगा 4 अंडर रूट के अंदर, सॉरी अंडर रूट हटा दो। तो बताओ 4 पहले tan थीटा लिख लो और इंटू क्या लिख दो। अब आप देखो ये आया है 4 अंडर रूट के अंदर किसका मान m इंटू एन का, और ये किसका मान है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, और यही आपको सिद्ध करना था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में होगा कुछ क्वेश्चन, देखिएगा सर एनसीईआरटी की बुक में है क्वेश्चन। जो दूसरा कंडीशनल क्वेश्चन है उसको लिख लो। दूसरा है यदि इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू है अंडर रूट 2 कॉस थीटा। ये कंडीशन दी गई है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। तो कह रहा है देन सो दैट, तो दिखाइए कि, अब आपको इसमें लाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 साइन थीटा। ये क्वेश्चन है। एक कंडीशन हमको दी गई है, एक वैल्यू हमको दी गई है और वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा, और इसकी हेल्प से ये चीज प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो क्वेश्चन में भाई कुछ तो आपको आइडिया होना चाहिए तभी आप लगाना शुरू करोगे, और जब आइडिया ना होगा तो लगाओगे कैसे, सोचो जरा। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया है और यहाँ अंडर रूट 2 कॉस थीटा दिया है, लाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा। पहली बात तो ये कि अंडर रूट ये बता रहा है कि जब भी ये वैल्यू आएगी तो अंडर रूट लेने पर आएगी, क्योंकि इधर अंडर रूट का चिन्ह है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर लाना है अंडर रूट 2 साइन थीटा, मतलब अंडर रूट 2 ये बता रहा है कि इधर रहा होगा स्क्वायर, फिर हमने क्या किया होगा
अंडर रूट लिया होगा, या तो ये दिमाग में आइडिया है, और अगर ये आइडिया आएगा तो इसका मतलब जो दिया है हमको क्या दिया गया है, देखिए हमको दिया गया है कास थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कास थीटा। अब इसके तुम दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, यानी स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्ष का जब तुम स्क्वायर करोगे तो ये आएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, और ये आएगा कास स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो। कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा कास स्क्वायर थीटा, प्लस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आएगा 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू आएगा 2 कास स्क्वायर थीटा। अब देखो इस कास स्क्वायर थीटा को और इस साइन स्क्वायर थीटा को उठा करके राइट हैंड साइड पे ले जाओ, दाहिनी ओर, तो बताओ इधर सिर्फ क्या बचेगा 2 कास थीटा इंटू, और ये बताओ ये कास स्क्वायर थीटा है एक अकेला, और इधर कास स्क्वायर थीटा कितने रखे हैं 2, ये जब जाएगा तो घटेगा कि ना घटेगा, तो बोलो सिर्फ क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। ये बताओ अगर इसमें हम कोई फार्मूला लगाएं जो कक्षा 7th और 8th में पढ़े हैं, तो ए स्क्वायर माइनस, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखा जाए a प्लस बी, और एक में, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं कास थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखा कास थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, जो हमें लाना है देखो कास थीटा माइनस, वो यहां दिखने लगा। दिस इज इक्वल टू, ये क्या है लिखा है 2 कास थीटा इंटू, अब देखो 2 को मैं क्या लिख रहा हूं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि मुझे अंडर रूट 2 लाना है, 2 नहीं लाना, तो इसको मैंने लिखा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। और बताओ कास थीटा साइन थीटा तो लिखे हैं पहले से ना, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा। हमको क्या दिया था क्वेश्चन में, शुरुआत में हमको क्या दिया था कि कास थीटा प्लस साइन थीटा ये किसके बराबर है अंडर रूट 2 कास थीटा। ये कहाँ लिखा है कास थीटा प्लस, इसकी जगह पे मुझे क्या लिख देना है, तो ये लिख दिया मैंने अंडर रूट 2 कास थीटा ब्रैकेट में कास थीटा माइनस साइन थीटा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसल, चाहे उधर ले जाओ तो नीचे चला जाएगा, कट जाएगा। कास थीटा से कास थीटा क्या बच रहा है कास थीटा माइनस कास थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या बचा इधर अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो ये आ गया अंडर रूट 2 साइन थीटा। और बोलो यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, है ना। लगता है कि क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल भिन्न क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये है बराबर P। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिस इज इक्वल टू P, then show that
तो आपको दिखाना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड की 2004 में, 2014 में, 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। देखो कंडीशन क्या दी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। हमें दिखाना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल लाना है, साइन के। अब देखो आपको क्वेश्चन नहीं आता है या आता है, अलग चीज हो गई, लेकिन करने का तरीका क्वेश्चन खुद बता रहा है। जब तुम इसका लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 और अपान में है पी स्क्वायर प्लस 1। बोलो यही तो है लेफ्ट हैंड साइड। क्या हमें पी की वैल्यू पता है कि नहीं पता, बताओ। तो हमें कुछ आवे चाहे ना आवे, लेकिन हम स्टार्टिंग तो क्वेश्चन के कर ही सकते हैं। भाई यहां पी स्क्वायर की वैल्यू रखना, तो पी रख के स्क्वायर करेंगे और यहां पर पी रख के भी स्क्वायर करेंगे, और यकीन मानो अगर तुम एक दो लाइन आगे बढ़ जाओगे तो रास्ता तो अपने आप मिल ही जाएगा। देखें लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपान है पी स्क्वायर प्लस 1। बोलो पी कितना दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उधर जो दिख रहा है बेटा पीछे है, नहीं और इधर बैठ जाना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये है पी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि पी की जगह पे हमने लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये देखो हमने क्या किया है, केवल पी की जगह पी का मान रख दिया, नीचे लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ये है। तो हमने कुछ किया नहीं क्वेश्चन में, केवल पी का जो मान दिया था, जो कंडीशन दी थी कि पी की वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वही मैंने रख दिया और कुछ नहीं किया। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हो, सीधे लगा दिया जाए। तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस आया टेन स्क्वायर थीटा प्लस आया 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये माइनस 1। नीचे देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। बताओ यहां तक तो आ सकते थे सब लोग कि नहीं? भाई पी का मान रख के स्क्वायर है तो करना था। अब बताओ क्या करोगे। देखो इधर ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखा है माइनस 1। इन दोनों को एक साथ लिख ले तो फार्मूला आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये एक साथ कर लो, बताओ इसका मान क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। याद किया कि नहीं फार्मूला? इसका मान क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। बाकी आप उसी तरह लिख दो। ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपान, नीचे देखो ये है प्लस का 1 और ये है प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ कर लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक साथ। तो देखो इधर इसको मैंने एक साथ लिख लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक साथ। बाकी जो बचा है वो लिख दो अलग। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बताओ किसका मान है, टेन स्क्वायर थीटा। याद है कि नहीं याद है? तो इसकी जगह लिखा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये
और ये बताओ एक tan स्क्वायर ये मिल जाएगा तो कितने हो जाएंगे 2। तो मैंने लिख दिया सीधा सीधा यहाँ 2 tan स्क्वायर थीटा। फिर से सुन लो, बहुत जल्दीबाजी में ना रहिए। सेक स्क्वायर थीटा -1 है ये, इसका मान क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। अब प्लस का एक और आगे लिखा कि नहीं लिखा, तो कितने हो गए 2 tan स्क्वायर थीटा हो गए। अब प्लस है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपान, नीचे देखना बोलो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, बोलो ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर कितने हो गए 2। तो यहां लिख दिया 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। बताओ इसका जो न्यूमरेटर है उसमें क्या तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या कॉमन है? 2 tan थीटा tan थीटा, तो ऊपर से क्या कॉमन लिया 2 tan थीटा, अंदर बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा। देख रहे हो कि कुछ समझ भी हमें आ रहा है? क्या बचा tan थीटा प्लस sec थीटा। और जरा नीचे तो देखिएगा जरा, बोलो नीचे दोनों में क्या कॉमन है दोनों स्टेप पे? 2 sec थीटा क्या कॉमन है? तो 2 sec थीटा को ये कॉमन ले लिया। बताओ अंदर क्या बचा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इन्हें अलग अलग ना कैंसिल करना कि इसको इसके साथ इसको, बीच में प्लस का चिन्ह है ना, पूरी संख्या कोष्टक की सेम है बिल्कुल। तो ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, हुआ कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। लाना क्या है हमको साइन, tan को लिखा साइन बटे कास। तो देखो tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपान कास थीटा। अब बताओ इस सेक को क्या हम 1 बटा कास लिख सकते हैं? ये कास से कास कट गया, बोलो क्या आ गया? किसको किसको अपने से सवाल आ गया था? तो काफी लोग लगा लिए, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा, जो x की वैल्यू है वो है x की वैल्यू है a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू है b tan थीटा। x की वैल्यू है a sin थीटा और y की वैल्यू है b tan थीटा। तो कह रहा है देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है a स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ये लाना है। बहुत ही देखो क्वेश्चन तो कंडीशनल है लेकिन इतने कठिन नहीं है क्वेश्चन। जरा बताओ मुझको, क्या तुमको x और y का मान दिया है कि नहीं दिया? तो भैया लेफ्ट हैंड साइड उठा लो और सीधे x की जगह पर x का मान धर दो और y की जगह पर और हल करो कि फट से आ जाएगा। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड ये है a स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान y स्क्वायर। किसकी जगह किसका मान? x की जगह पर क्या लिखना है a sin थीटा। अब बोलो b की जगह पे क्या लिखना है b tan थीटा। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है मात्र। a स्क्वायर अपान ये लो x की जगह पर a sin थीटा लिखना है, उसका स्क्वायर है तो बोलो क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो इधर b स्क्वायर की जगह पर b स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर बताओ y किसके बराबर है b tan थीटा। ये देखो b tan थीटा लिख दिया, मगर इसका स्क्वायर है तो b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा।
थोड़ा भी फार्मूला अगर पढ़े हो कायदे से, ये कैंसल हुआ ए स्क्वायर, ये कैंसल हुआ बी स्क्वायर। बताओ 1/sin स्क्वायर है, इसका मतलब साइन का उल्टा लिखना है ना। 1/sin स्क्वायर किसके बराबर होता है बोलो? cosec स्क्वायर थीटा। बताओ 1/tan स्क्वायर किसके बराबर? cot स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें मालूम है इसका मान 1 होता है? बोलो। और अगर ना मालूम है तो मैं यहां लिख रहा हूं, एक फार्मूला तुमको लिखाया था जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 3, उसमें मैंने लास्ट वाली लिखाई थी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये देखो, तो अगर मैं यहाँ 1 बचाऊं तो ये cot स्क्वायर उधर गया तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो 1 बराबर क्या आएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस, वही तो आ गया है। और ये देखिए क्या प्रूव करना था 1, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए और तुम कह दो सर जी आउट ऑफ कोर्स है, तो क्या ये आउट ऑफ कोर्स दिख रहा है क्या क्वेश्चन? 2-3 लाइन का है। एक और क्वेश्चन देखो, लिखो इफ x = r sin a इंटू cos c, ये x की वैल्यू दी है r sin a इंटू cos c, y दिया है r sin a इंटू sin c, z दिया है r cos a, बस इतना। देखो 3 वैल्यू दी है। x दिया है r sin a, ये r sin a है लिखा है, r sin a cos c। y दिया है r sin a sin c, और z दिया है r cos a। तो कहता है देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो, और ये लाना है r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे सर जी बहुत कठिन सवाल दे दिया। अरे यार भैया ये बताओ तुम मुझे, तुमको x की वैल्यू पता, तुमको y की वैल्यू मालूम, तुमको z की वैल्यू मालूम, अप्रूव जो करना है उसमें क्या लाना है? r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, अब इसमें कौन सा साइड लेके लगा डालो? राइट हैंड साइड। x भी पता, y भी पता और z भी पता, तीनों मान पता है। तो अब आपने क्या किया, आपकी बार राइट हैंड साइड लिया, टेकिंग राइट हैंड साइड। दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस है z स्क्वायर। x की वैल्यू को रखो, x है r sin a cos c, जब इसका स्क्वायर लिखोगे तो r स्क्वायर sin स्क्वायर a cos स्क्वायर c, ये हो गया x स्क्वायर का मान, देख के लिख दिया यहां से। फिर क्या लिखना है? y स्क्वायर, ये सामने y लिखा है, r sin a sin c, तो प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर c, ये आ गया, प्लस z स्क्वायर, ये z का मान लिखा है, इसका स्क्वायर लिखो तो प्लस r स्क्वायर और cos स्क्वायर a। ये देखो अब कितना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। पहले आप इन दोनों को एक साथ लो, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कहाँ कॉमन है बताओ? तो इसमें कॉमन लिया r स्क्वायर sin स्क्वायर a, तो बताओ अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर c और प्लस sin स्क्वायर c, और इसको आप उसी तरह लिखा रहने दो जो लिखा है, ये लो। बताओ cos स्क्वायर c धन sin स्क्वायर c का मान 1
तो ये 1 आया कि ना आया। अब इस 1 का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आ गया, अब प्लस आर स्क्वायर कास स्क्वायर ए आ गया। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। बोलो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1, तो बोलो क्या सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन है, अब इनको कह दो बहुत कठिन है। इस तरह के अगर आ जाए तो छोड़ना मत परीक्षा में, आओ लिख लो। तो चलो एक और क्वेश्चन लिखो। इफ ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू है एम के बराबर। ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा दिस इज इक्वल टू, ये दिया है एन, दो वैल्यू दिया है, एक एम की वैल्यू दिया है ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, और एक एन की वैल्यू दिया है ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा, ये दो वैल्यू दिया है। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो, स्याही बह रही है, तो सिद्ध करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यह है क्वेश्चन। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन करवा देते हैं इसको भी। अब ये क्वेश्चन का अगर मैं ना बताऊं तो भी आपको कर लेना चाहिए। क्यों, देखो इधर, ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन तुम्हें एम और एन तो पता है, तो बताओ इसमें राइट साइड लेके चला जाए कि लेफ्ट। राइट, गुड, शाबाश। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, ये है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। रखो बेटा एम का मान, जो दिया है एम का मान, एम का मान दिया है ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, प्लस एन की वैल्यू रखो ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा इसका स्क्वायर। कुछ नहीं करना, वैल्यू रख के स्क्वायर तोड़ा देना है बस। स्क्वायर तोड़ो, क्या आएगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कास थीटा इंटू साइन थीटा। पहले का होल स्क्वायर टूटा, दूसरे वाले को देखना, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा, और ये पूरा माइनस और ये पूरा प्लस क्या हो गया, कैंसिल। बिल्कुल 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। इधर देखो ए स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए स्क्वायर के साथ क्या लिखा है। तो मैं अगर इन दोनों को ले लूँ एक साथ और ए स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये लो एक साथ, और देखो ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये है बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसमें क्या कॉमन ले लूँ, बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर। बताओ कास स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो बोलो यहाँ 1 लिखा, 1 से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर, और इसका भी मान 1 का मल्टीप्लाई करो कितना, बी स्क्वायर। यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड ले आए। इस प्रकार ये आपको 4-5 क्वेश्चन जो तेज पढ़ा दिए आज, ये हो गए। नहीं तो पहले तुमसे करवाते, तुम करते, तो जो कि वीडियो बन रहा था, तो मैंने कहा आप काहे को रुके रुके वीडियो बन ही जाए।